ओके सो है गाइज, वेलकम टू लिनक्स बेसिक कमांड सीरीज और ये है एपिसोड 17। और बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप कमांड के बारे में। टॉप कमांड क्या होता है, इसे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, टॉप कमांड क्या होता है, क्या काम करता है, फिर उसके बाद हम इसका डेमो देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज टॉप कमांड? The top command in Linux is a system monitoring utility. ओके, तो ये सिस्टम मॉनिटरिंग का यूटिलिटी है दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम रिसोर्स यूसेज। तो टॉप कमांड है, ये बेसिकली एक सिस्टम मॉनिटरिंग का यूटिलिटी है जो कि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। किस चीज़ के बारे में? सिस्टम रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स मतलब क्या होता है? हमारा रैम, हमारा CPU या भी हमारे जो भी सिस्टम में रिसोर्सेज हैं उसकी इंफॉर्मेशन देता है। ओके, जब हम रन करते हैं टॉप कमांड टर्मिनल में तो ये हमें डायनेमिक और कंटिन्यूसली अपडेट करता है प्रोसेस की सारी लिस्ट अलॉन्ग विद CPU यूसेज, मेमोरी यूसेज एंड सिस्टम लोड। तो बेसिकली जब भी हम टॉप कमांड यूज़ करते हैं तो हमारे टर्मिनल पे कंटिन्यू हमारे जितने सारे प्रोसेस चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, वो सारे लिस्ट होकर हमें शो होते हैं। और वहाँ पे हमें वो भी देखने को मिलता है कि कौन सा प्रोसेस कितना CPU कंज्यूम कर रहा है, कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है और कितना सिस्टम पे इसने लोड दे रखा है। ओके, जो टॉप कमांड है वो एक वैल्यूएबल टूल है। किसके लिए? सिस्टम एडमिन्स के लिए और उन यूजर्स के लिए भी जो कि मॉनिटर करना चाहते हैं अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस, जिससे हम इजीली क्या है कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम में कौन सा प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा हमारा रिसोर्स ले रहा है, जिससे हमारा सिस्टम स्लो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम टॉप कमांड के थ्रू पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस हंग्री प्रोसेस से बहुत ज़्यादा हमारा रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, और इससे हम अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, जब हम प्रेस करते हैं टॉप कमांड, हमारी रिसोर्सेज की प्रोसेस इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद हम कुछ कीज़ को यूज़ करके हम चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, जिससे कि हमें और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिससे हम अपने सिस्टम को ट्रबल शूट कर पाएँ अच्छे से। और जब भी हम टॉप कमांड यूज़ कर लें, हमें उसे एग्जिट करना तो हम Q बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक से इंट्रो था। अब हम चलते हैं सीधा टर्मिनल पे और वहाँ पे यूज़ करते हैं टॉप कमांड। बाकी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सिंपल टाइप करना है TOP टॉप और हिट इंटर करना है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ये टाइमिंग। ये जब भी हम टॉप कमांड यूज़ करते हैं तो बेसिकली एवरी 3 सेकंड पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, रिफ्रेश होती है। अब कितनी यूज़र्स हैं, एवरेज लोड कितना है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने टास्क चल रहे हैं, उसके बाद CPU कितना % यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिस्ट आई है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। पहले आती है PID यानी प्रोसेस ID। तो लिनक्स में जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई प्रोग्राम रन करता है, तो उसका एक यूनिक ID होता है जिसको बोलते हैं प्रोसेस ID। इसी प्रोसेस ID के थ्रू वो प्रोग्राम को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसे हम मैनेज कर सकते हैं। उसके यूज़र कौन है। ओके, फिर आता है CPU, इसने कितना % CPU कंज्यूम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एवरी टाइम रिफ्रेश हो रहा है, तो ये 9% कर रहा है। ठीक है, जैसे जीनोम शेल है, इसने 9% CPU यूज़ कर रहा है अपना सिस्टम का, मेमोरी 9% यूज़ कर रहा है। फिर इसको हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उसका प्रोग्राम का नेम, कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है। ओके, यह बेसिक से इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपके होम स्क्रीन पे टॉप कमांड यूज़ करते ही। ओके, तो अब इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के सबसे पहला जो फिल्टर है वो है टाइम, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर 3 सेकंड पे ये रिफ्रेश हो रहा है, और हम चाहते हैं कि 3 सेकंड ना हो, एवरी सेकंड ये रिफ्रेश हो। आप कीबोर्ड टाइप कीजिए S। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है कि आप कितने टाइम पे चाहते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन रिफ्रेश हो, तो आपको सेकंड्स में एंटर करना है। तो आप यहाँ पे कर दो, इससे मान लो मैं चाहता हूँ 1 सेकेंड, आप यहाँ 1 कर दो और इंटर प्रेस कर दो। अब आप देख सकते हैं एवरी सेकंड ये हमारा डेटा रिफ्रेश करके दे रहा है। नेक्स्ट फिल्टर है आइडल प्रोसेस को फिल्टर करना। ठीक है, तो हम कीवर्ड सिंपल टाइप करेंगे I। इससे क्या होगा, जो आइडल प्रोसेस है, जो रनिंग नहीं है, जो हमारा रिसोर्स है ना, जैसे कि CPU है, ठीक है, ये मेमोरी है, ये रिसोर्सेस हैं, वो यूज़ नहीं कर रहा है अगर कोई प्रोसेस या कोई प्रोग्राम, तो बेसिकली वो यहाँ से हट जाएगा। सिर्फ जो रिसोर्सेस, जो एप्लीकेशंस हमारे रिसोर्सेज की यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा भी सिर्फ वही यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे देख सकते हैं सिर्फ यूज़ वाले ही आ रहे हैं। और हम दोबारा I प्रेस करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आ गए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बिल्कुल भी हमारा
ये CPU 0%, रैम 0% कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ फ़िल्टर हो जाती है सिर्फ आई प्रेस करने से। अब आप चाहते हैं कि कोई रिसोर्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा CPU कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, काफ़ी जल्दी से रिफ्रेश हो रहा है ये, तो मैं इस प्रेस करके इसको करता हूँ 10 सेकेंड्स। अब ये 10 सेकेंड रिफ्रेश होगा, जिससे कि हमें थोड़ा बातें करने में आसानी होगी। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जीनोम शेल है जो कि हमारा 17% मेमोरी को CPU को यूज़ कर रहा है, ठीक है। अभी 8% कर रहा है, ये चेंज होते रहता है, तो 8% यूज़ कर रहा है और मेमोरी 9% यूज़ कर रहा है। और आप चाहते हैं इसको किल करना, कि ये प्रोसेस बंद हो जाए, तो बंद करने के लिए आपको यहाँ पे इसकी प्रोसेस ID टाइप करनी होगी जो कि है 1831, ठीक है। तो ये जीनोम शेल है और एक जीनोम टर्मिनल है। तो जीनोम टर्मिनल जो है ये हमारे टर्मिनल है, यही जीनोम टर्मिनल है, ओके। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं जिसको हम टर्मिनेट कर पाएँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पे सेटिंग्स को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने और स्टार्ट किया सेटिंग्स को। ये प्रोसेस हमारा जीनोम कंट्रोल C, जिसका प्रोसेस ID क्या है 2759, ठीक है। तो ये जो हमारा सेटिंग है इसका नाम ही है जीनोम कंट्रोल सेंटर, बेसिकली इसको बोलते हैं। तो इसका प्रोसेस ID है 2759, ठीक है। तो हर हमें इसे किल करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे इसे किल करना है, ये मान लो कि एग्जांपल के लिए मान लो कि बहुत रिसोर्स ले रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर लो K और डालते हैं 2759, हमने इंटर कर दिया प्रोसेस ID। अब मैं आपको थोड़ा सामने ले आऊँ, ये हमारा सेटिंग्स ओपन है, ठीक है। फिर करते हैं एंटर, फिर दोबारा एंटर। तो देख सकते हैं हमने जीनोम के जो कंट्रोल सेंटर है उसको प्रोसेस ID के थ्रू हमने टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रोसेस ID को भी इंटर करके अपने कोई भी प्रोग्राम को जो ज़्यादा रिसोर्स है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप वो सही प्रोग्राम को ही करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम है जो ज़्यादा CPU कंज्यूम कर रहा है आप उसको टर्मिनेट कर दे रहे हो, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि आप कौन सी प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे हो, आपको इसका अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे कोई भी आप प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप टॉप कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा टॉप कमांड को कैसे यूज़ करना है, कैसे सेकंड्स को मॉडिफाई करना है, कैसे आइडल प्रोसेस को फिल्टर करना है, और कैसे कोई भी प्रोग्राम है जिसकी प्रोसेस ID आपको पता है या फिर आप यहाँ पर चेक करके उस प्रोग्राम को प्रोसेस ID के थ्रू किल कर सकते हैं। कि मतलब किल होता है तो आप किल कर सकते हैं। तो बस आज के इतना ही। मेरे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।